नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं साइंटिस्ट हम कह सकते हैं और एक लद्दाख के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लड़ाई लड़ने वाले सोनम वांगचुक साहब के बारे में बात करते हैं। अभी ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये जंतर मंतर पर 28 जून से अनशन पे बैठे हुए हैं, उनकी ये तस्वीर है। इनके बारे में जानते हैं कि ये है कौन। सोनम वांगचुक साहब का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। शुरुआती शिक्षा लद्दाख के अंतर्गत हुई थी, जबकि आगे की पढ़ाई उन्होंने श्रीनगर और फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी में तत्कालीन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में उन्होंने पढ़ाई की। प्यारे विद्यार्थियों, ये इनका एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो दिया हुआ है। साथ में देखिए कि वह इंजीनियरिंग होने के साथ साथ में शिक्षा सुधारक, क्या दिया गया इनका अंतर्गत? शिक्षा सुधारक, इनोवेटर और जो एक तरीके से क्लासमेट एक्टिविस्ट भी हैं, वह रहे हुए हैं। और 59 वर्षीय सोनम वांगचुक साहब पर्यावरण संरक्षण और अपने गृह क्षेत्र लद्दाख के हितों के लिए मुखर आवाज माने जाने वाले व्यक्ति हैं। वह लद्दाख को अधिक संवैधानिक संरक्षण दिलाने की मांग को लेकर भी कई जन आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह रहता है कि हम इनके बारे में आज वर्तमान में पूरा देश नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के अंतर्गत भी इनका वर्तमान के अंतर्गत है कि हिंदुस्तान के अंतर्गत जो अनशन चल रहा है वो कौन सा मुद्दा है। आगे देखिए कि वह इंजीनियर होने के साथ साथ में शिक्षा सुधारक, इनोवेटर व क्लासमेट एक्टिविस्ट भी थे। इन्होंने 59 वर्ष के है जो आयु के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। वह लद्दाख के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण दिलाने की भी इन्होंने मांग की और उसके लिए भी अनशन इन्होंने किए। लद्दाख के अंतर्गत लगभग कहा जाता है कि 21 दिन का अनशन है इन्होंने कहा और कहा कि संविधान के अंतर्गत लद्दाख को 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी बात स्वीकार नहीं की। इन्होंने स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की भी स्थापना है की और आर्टिफिशियल ग्लेशियर के रूप में प्रसिद्ध आइस स्तूप तकनीक विकसित किए, जिसके लिए उन्हें देश विदेश में पहचान मिली। इसके साथ में ही हमारे फौजी भाई हैं जो लेह लद्दाख के अंतर्गत बर्फीली एरिया श्रीनगर के अंतर्गत रहने वाले जो आर्मी ऑफिसर हैं, उनके लिए जो टेंट बनाए जाते हैं, उन टेंटों की भी एक इन्होंने टेक्निकल के माध्यम से एक ऐसा टेंट बनाया जिसमें क्या है, बर्फ में भी हमारी आर्मी के जवान रह सकें। उनका भी जो श्रेय जाता है वो सोनम वांगचुक साहब का जाता है। आगे देखिए सोनम वांगचुक साहब का कि वह उन्होंने 1988 में हमारी एक स्थापना की थी एजुकेशन, इसको बोला जाता है एजुकेशन का नाम आता है स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का उन्होंने स्थापना करने का काम किया। इसका उद्देश्य था कि लद्दाख के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना, युवाओं को व्यवहारिक जो है एक स्टेबल लाइफ स्किल है वो उससे क्या करना, एक तरीके से सेटल करने के बारे में भी कहा है। सोनम वांगचुक का आइस स्तूप प्रोजेक्ट उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है और इस टेक्नोलॉजी के तहत सर्दियों में पिघलने झरनों के पानी को जो शंकु कोण के आकार की बर्फीली संरचनाओं में जमा किया जाता है ताकि बसंत ऋतु में हिमालय की ऊंचाई वाले गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सके। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पानी की जो बचाव करने के लिए और पानी को कैसे यूटिलाइज कर सकें उनके लिए भी इन्होंने टेक्निक लगाई थी। अब इनको अवार्ड दिया गया है सोनम साहब को, उनको सामाजिक कार्य व शिक्षा के नवाचार के लिए 2018 में उन्होंने प्रतिष्ठित अवार्ड है जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है ये 2018 के अंतर्गत इनको दिया गया था। सितंबर 2015 में सोनम वांगचुक ले जो अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक जो अलायंस के आंदोलन का समर्थन किया। ये जो संगठन है वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जो है दर्जे के लिए कि संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत संरक्षण व संवैधानिक गारंटियों की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसको नकार दिया। इसके साथ में इस आंदोलन के दौरान वांगचुक की भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी रहने के बावजूद उन्होंने वार्ता को अनावश्यक रूप से लंबी और नतीजा विहीन बताते हुए असंतोष जताया, यानी संतुष्टि प्रदान नहीं की। मार्च में यह आंदोलन हिंसक घटनाओं तक पहुंच गया और प्रशासन ने कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद की और सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में ले लिया। उन्हें जेल भी जाना पड़ा और हालांकि बाद में मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने उन्हें लगाया गया एनएसए हटा दिया गया।
और देश के अंतर्गत भारी आंदोलन भी हुए। ये थे हमारे सोनम वांगचुक साहब के बारे में इंफॉर्मेशन कि वह कहां से आते हैं, क्या उनकी एजुकेशन थी और वह कौन कौन से क्षेत्र में उन्होंने अवार्ड दिया गया है। वर्तमान में 28 जून 2028 जो है हमारी 28 जून 2026 से जंतर मंतर दिल्ली में अनशन पे बैठे हुए हैं। 20 अपनी जुलाई 2026 को वह कुछ एक्शन लेने वाले हैं कि संसद में सभी लोग जाएंगे संसद में बात करने के लिए, क्योंकि हमारी 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र शुरू होने के साथ में ही बातचीत का हो सकता है मुद्दा। तो आइए, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, आगे की इंफॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।